तो प्रणाम आप सभी को। हाजिर हूं आप सभी के लिए सॉल्यूशन चैप्टर को जो हम लोग क्वेश्चन वाइज प्रैक्टिस कर रहे हैं उसी सीरीज को आगे बढ़ाना चाहूंगा। कल हम आप लोगों को कल वाली वीडियो में हम समझाए थे कि आपके क्लास 12th के बोर्ड के एग्जाम में न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। हाँ, बड़ा लेवल पर न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाता है, छोटा लेवल पर तो न्यूमेरिकल पूछा ही जाता है। 2 नंबर वाले प्रश्न में 1 नंबर वाले प्रश्न में न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं। और अगर भैया सॉल्यूशन चैप्टर से चैप्टर नंबर 2 से न्यूमेरिकल्स पूछेंगे तो समझ जाइए 3 ही टॉपिक से आपसे न्यूमेरिकल्स पूछा जाएगा। एक तो मोल प्रभाज कैलकुलेट करने के लिए बोला जाएगा आपसे, दूसरा मोलरता कैलकुलेट करने के लिए बोला जाएगा और तीसरा मोलरता कैलकुलेट करने के लिए बोला जाएगा। हमने क्या किया है भैया, मोल प्रभाज कैसे निकाला जाता है न्यूमेरिकल्स के माध्यम से आपको पिछले वाले वीडियो में समझा चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो जाइए उसे देखिए और अपना सुंदर सा नोट्स बनाइए और अपने परीक्षा की तैयारी में 4 चांद लगाइए। ठीक है ना। आज हम लोग मोलरता कैसे निकाला जाता है इस बात को समझेंगे, क्वेश्चन हल करेंगे, न्यूमेरिकल्स का प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं मोलरता निकालने से इस बात को समझेंगे। बहुत सारे जो मोलरता से प्रश्न है हल करवाने वाले हैं, उसको गौर से देखिएगा, बढ़िया से समझने का प्रयास करिएगा। और अगले बार में अगर इससे संबंधित न्यूमेरिकल आ जा रहा है तो छोड़ने का कतई भैया प्रयास भी मत करिएगा, लिख कर आइएगा। ठीक है ना। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विलयन की मोलरता ज्ञात करें। मतलब उसको हटाइए ना, क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा कि 250 ml विलयन में 0.63 ग्राम रारादार ऑक्जेलिक अम्ल है, इस विलयन की मोलरता ज्ञात करें। अब ये प्रश्न भैया हमने 4 प्रश्न लिखे हुए हैं मोलरता से, ये चारों प्रश्न किसी न किसी साल आए हैं। ठीक है ना। ये चारों प्रश्न जो 4 लिखे हमने 1 2 3 4, ये चारों प्रश्न किसी न किसी साल आए हैं। गौर से देखिएगा, कहीं इस साल भी मत पूछ लिया जाए आपसे। अगर पूछ लिया जाता है तो आपका दायित्व तो बनना चाहिए कि भाई हम लिख लेंगे। आप थोड़ा सा गौर फरमाइए ना, हम समझा रहे हैं कैसे कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है, उन सारी बातों को समझा रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि 250 ml विलयन में 0.63 ग्राम रावादार ऑक्जेलिक अम्ल है, इस विलयन की मोलरता ज्ञात करें। देखिए सबसे पहले भैया ए नंबर प्रश्न का हल करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि मोलरता का सूत्र क्या होता है। मोलरता बराबर होता है क्या भैया? तो मोलरता बराबर होता है भैया विलय के मूल बटा में विलयन का आयतन। ठीक है ना। अगर इसे लीटर में लेंगे तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, अगर आप ml में लेंगे तो भैया बहुत कुछ करना पड़ेगा। यहां पर ml लिखकर 1000 से कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। उम्मीद करते हैं कि मोलरता का जो सूत्र है आप समझ गए होंगे। ठीक है ना। अब एक और फॉर्मूला होता है, वो इसी का दूसरा प्रारूप होता है। विलय के मोल के स्थान पर आप लोग विलय का भार बटा में विलय का अणुभार लिख सकते हैं। विलय के भार बटा में विलय के अणुभार तो आप लोग लिख सकते हैं विलय के मोल के स्थान पर। तो इस फॉर्मूले को हम लोग चेंज कर दे रहे हैं। ठीक है ना। देखिए ना भैया, अब इसका थोड़ा सांकेतिक रूप देते हैं हम लोग। विलय के मोल को हम लोग Na बोल दे रहे हैं, मतलब विलय के मोल जहां रहेगा वहां पर Na बोलेंगे। ए क्या है तो भैया विलय है और N क्या है तो मोल है, मतलब हो गया विलय के मोल। विलयन का आयतन, ठीक है ना। तो आयतन के लिए हम लोग भी लिख देंगे और विलयन के लिए सॉल्यूशन, मतलब भी सॉल्यूशन से विलयन के आयतन को सूचित करेंगे हम लोग। अब विलय के मोल के स्थान पर विलय का भार बटा विलय का अणुभार लिख देंगे। अब आपको पता होना चाहिए भैया कि मोलरता को हम लोग कैपिटल M से सूचित करते हैं और भार को W से सूचित करेंगे हम लोग। यहां पर WA गुणे 1000 तो 10 का 10 और विलय के अणुभार को
MA से सूचित करेंगे और गुणे बिलियन का आयतन मतलब भी सॉल्यूशन लिखेंगे। उम्मीद करते हैं समझ गए आप। ये क्या है? WA, तो भैया हमारा विलय का भार है, मतलब विलय का वजन है, द्रव्यमान है। ये क्या है भैया हमारा? तो विलय का अणु द्रव्यमान बोलिए या परमाणु द्रव्यमान बोलिए। परमाणु हो तो परमाणुिक द्रव्यमान लिखा जाएगा और अणु हो तो आणविक द्रव्यमान लिखा जाएगा। जबकि भी सॉल्यूशन क्या है भैया? तो विलयन का आयतन है। उम्मीद करते हैं बातों को समझ गए होंगे। अब इसलिए इस बात को समझना जरूरी है कि अलग अलग बच्चे हैं, अलग अलग शिक्षकों से पढ़े हैं, तो इन लोगों के जो शिक्षक होंगे कुछ अलग मान लिए होंगे विलय के भार को, विलय के अणु भार को, उससे कोई लेना देना नहीं है। आप कुछ भी मानिए, उत्तर हम दोनों का मिलना चाहिए, ठीक है ना? मिलेगा, आपका और हमारा उत्तर मिलेगा। आइए हम लोग पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 250 ml बिलियन मतलब बिलियन का आयतन हमें प्रोवाइड कराया गया। पहले लिखेंगे कि क्या क्या दिया है। तो भैया गिवन अप, ठीक है ना? पहले लिख लेंगे कि क्या क्या दिया है। तो भैया बिलियन का आयतन दिया है। बिलियन के आयतन को भी सॉल्यूशन से सूचित करेंगे, अभी वहां पर देखा आपने। और कितना दिया है? 250 ml, ठीक है। अगला कह रहा है कि 0.63 ग्राम, बिलियन में 0.63 ग्राम रवादार ऑक्जेलिक अम्ल है, ठीक है ना? मतलब कितना ऑक्जेलिक अम्ल है? इसे ऑक्जेलिक अम्ल को क्या मानेंगे आप? विलय मानेंगे आप, ठीक है ना? तो विलय के भार दिया है, देखिए यहां पर ग्राम लगा हुआ है, मतलब वजन दिया है इसका। किसका? तो विलय के वजन प्रोवाइड करा दिया गया। विलय के वजन को किससे सूचित कर रहे हैं आप लोग? WA से। तो मतलब WA का मान प्रोवाइड कराया गया। कितना है? 0.63 ग्राम। अब आपको फॉर्मूला में एक चीज की और जरूरत पड़ेगी, मोलिक्यूलर मास का, मतलब MA का। कोई दिक्कत परेशानी? MA मतलब क्या? आणविक द्रव्यमान। कौन है यहां पर? ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो भैया कैलकुलेट तो करना पड़ेगा हम लोगों को। इसका सूत्र होता है ऑक्जेलिक अम्ल का C2H2O4, ठीक है ना? तो भैया कार्बन, एक कार्बन के लिए 12, तो 2 कार्बन के लिए 24, एक हाइड्रोजन के लिए 1, तो 2 हाइड्रोजन के लिए 2 होगा। जबकि एक ऑक्सीजन के लिए 16, तो 4 ऑक्सीजन के लिए 16 चौके 64, 4 2 6 4 10, ठीक है ना? उसके बाद 6 2 8 1 9 हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी? मतलब भैया तीनों मान मिल गया, बी सॉल्यूशन भी मिल गया, WA भी मिल गया, MA भी मिल गया, अब सब कुछ मिल जाएगा, मोलरता भी मिल जाएगा। मोलरता का फॉर्मूला लगाइए भैया। हमारा मोलरता बराबर क्या हो जाएगा? मोलरता बराबर WA के स्थान पर पहले लिखिए 0.63 ग्राम, और फॉर्मूला से 1000 तो लिखेंगे हम लोग 1000। MA का मान कितना प्रोवाइड कराया गया भैया? तो MA का मान हमें 90 ग्राम प्रोवाइड कराया गया, तो लिखेंगे भैया। उसके बाद भी सॉल्यूशन कितना दे दिया गया? 250 ml प्रोवाइड कराया गया हमें, ठीक है ना? तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये भी 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा भैया हमारा। 2 से 2 पांचे 10, 5 दूनी 10 हो जाएगा, आप 25 हो जाएगा। बचा क्या? 0.63 ऊपर 2 और नीचे 5 बचा। जितना कैलकुलेट करिएगा, जितना आएगा आपका वही उत्तर लगा दी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बातों को समझ गए होंगे आप लोग। अब मात्रक के तौर पर आप लोगों को कुछ नहीं लिखना है। मात्रक के तौर पर बस जितना उत्तर आएगा ना, बस लास्ट में M लगा दीजिएगा आप लोग, कैपिटल M, ठीक है? बातों को समझ गए? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो कुछ भी लिखना है आपको बोर्ड से लिख लीजिए, खास करके फॉर्मूला लिख लीजिए। फॉर्मूला का चेंजिंग रूप लिख लीजिए, और चेंजिंग रूप में आप ये भी दर्शा लीजिए कि WA क्या है, MA क्या है, भी सॉल्यूशन क्या है। इस बात से अगर भिज्ञ हो जा रहे हैं तो क्वेश्चन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन कैलकुलेट करना होता है, ठीक है ना? मोलरता और मोललता में लिख लीजिए, करेंगे हम लोग। बड़ी सिंपल है। कह रहा है कि 100 ml बिलियन में 5.3 ग्राम Na2CO3
उपस्थित है तो इस विलयन की मोलरता ज्ञात करें। कुछ नहीं करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस जो जो दिया है पहले वो नोट करिए, फॉर्मूला देखिए, उसके बाद कैलकुलेट करिए, उत्तर आएगा आपका। ठीक है ना। ऐसा छोटा छोटा प्रश्न आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाएगा, 2 नंबर वाले में भी पूछा जाएगा, कई साल पूछा गया है। आप इसे गौर से सुनिए, समझिए। ठीक है ना। चलिए, तो गिवन अब क्या क्या गिवन किया गया है भैया। तो भैया बोल रहा है कि 100 ml बिलियन में, मतलब बिलियन का आयतन प्रोवाइड कराया गया, मतलब भी सॉल्यूशन दे दिया गया कितना, 100 ml। ठीक है। उसके बाद क्या दे दिया गया, 5.3 ग्राम Na2CO3 है, मतलब विलय भी प्रोवाइड करवा दिया गया हमें। कितना ग्राम, 5.3 ग्राम। विलय का भार या द्रव्यमान WA से सूत्र कर रहे हैं, मतलब WA का मान भी हमें क्वेश्चन में दे दिया गया है 5.3 ग्राम। उसके बाद क्या है भैया, फॉर्मूला में हमें Ma का भी मान चाहिए। Ma मतलब क्या, अणु है तो आणविक द्रव्यमान, और परमाणु है तो परमाणुक द्रव्यमान। यहां पर अणु है Na2CO3, निकालिए पहले इसका भैया आणविक द्रव्यमान। तो एक सोडियम के लिए 23 होता है, तो 2 सोडियम के लिए 46, एक कार्बन के लिए 12 और 3 ऑक्सीजन के लिए 48। 8 2 10, 10 6 16, हाथ में लगा 1, 4 1 5, 5 4 9 1 10, मतलब टोटल कितना हो गया, Ma का मान 106। अब तो फॉर्मूला लगाना है, अब तो फॉर्मूला लगाइए भैया, मोलरता बराबर। अब हम फॉर्मूला बार बार नहीं लिखेंगे, आपको क्वेश्चन बनाते समय में अगर 2 नंबर में दे रहा है तो भैया फॉर्मूला लिखकर दिखाइएगा, ये वाली बात को लिखिएगा, उसके बाद फॉर्मूला लिखिएगा, उसके बाद मान रखिएगा, कैलकुलेट करिएगा, उत्तर दीजिएगा। अभी हमारे यहां पर स्थान की जगह की कमी है, यहां पर बार बार फॉर्मूला लिखना उचित नहीं रहेगा। ठीक है ना। तो WA का मान कितना है, यहां पर WA का मान 5.3 है। उसके बाद फॉर्मूला से 1000, तो 1000 लिखेंगे, और नीचे क्या है भैया, Ma 106 लिखेंगे। ठीक है ना। और भी सॉल्यूशन कितना है, 100 लिखेंगे। कटाइए, कुछ कटेगा कुछ बचेगा, आंसर होगा 0 से 0 कैंसल, कोई दिक्कत परेशानी। अब 5.3 को 53/10 लिख सकते हैं, यहां पर एक नीचे और 10 बढ़ा सकते हैं हम, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 53 दूना 106, मतलब 1/2 हो जाएगा, ऊपर 1 बचा और नीचे 2, 1/2 को क्या कहेंगे आप, 0.5, और लास्ट में क्या लगा दीजिए, M। देख लीजिएगा, इसे लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, इतने छोटे में उत्तर हो गया। ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग, B नंबर पर चलते हैं, C नंबर पर चलते हैं हम लोग। ए बी तो हमने बना लिया, सी पर चलेंगे। 100 ml बिलियन में 4.9 ग्राम H2SO4 उपस्थित है, इस बिलियन की मोलरता कैलकुलेट करिए। कर रहे हैं हम लोग, कैसे, गिवन अप क्या क्या किया, पहले ये सोचिए ना भैया, क्या क्या दे दिया गया आपको। तो दे का दे दिया गया 100 ml बिलियन, मतलब भी सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया गया, कितना, 100। ठीक है ना। उसके बाद विलय का द्रव्यमान कितना दे दिया गया, 4.9 ग्राम। कितना, कौन चीज से सूचित करेंगे, WA से, तो लिखेंगे WA बराबर 4.9 ग्राम। MA मोलिक्यूलर मास चाहिए, कौन है, H2SO4 है, निकालिए भाई, हम सभी लोग निकालेंगे एक साथ। एक हाइड्रोजन के लिए 1, तो 2 हाइड्रोजन के लिए 2, सल्फर के लिए 32 होता है, और 1 ऑक्सीजन के लिए 16, तो 4 ऑक्सीजन के लिए 16 चौके 64, 4 2 6 2 8 और 6 3 9, मतलब 98 हो जाएगा। अब मान रखिए, मोलरता कैलकुलेट करिए आप लोग। मोलरता का सूत्र होता है WA का मान कितना, 4.9 गुणे 1000 बटा में MA कितना, तो भैया MA देखिए 98, और नीचे फिर क्या भैया, भी सॉल्यूशन चाहिए 100 है, उतना ही आएगा भैया हमारा। 0 से 0 कैंसिल, 49/10 लिख देंगे इसको, 0 से 0 कैंसिल, 49 दूना 98 होता है। बचा क्या, 1/2, 1/2 को क्या बोलेंगे, 0.5 M।
देख लीजिएगा इसको भी। अगले पर चलते हैं भैया, इसको भी समझिए, बड़ी समझना इजी है। अगला है कि 500 ml विलयन में 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड उपस्थित है। इस विलयन की, ये तो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है ना, बड़ी इजी है, लेकिन कई बार इजी है, आपसे पूछेगा। आप भैया 12th क्लास के नजर में, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के नजर में बड़े थोड़ी हुए हैं, आप बोले अपने नजर में बड़े हो गए हैं। तो अभी तो भैया हमारे इधर उधर की दुनिया देख रहे हैं आप अपने नजर में बड़े हुए हैं, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के नजर में नहीं, ठीक है ना। आपको अगर बोल दिया जाए इस सिचुएशन में तो आप देश बेच देंगे, लेकिन बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड कहता है कि नहीं, अभी 12th लेवल के जो बच्चे होते हैं उनके पास इतना बड़ी औकात नहीं होता है। नहीं भैया, 12th लेवल के बच्चों के पास सैद्धांतिक रूप से देखने के लिए, कहने के लिए, पेपर पर लिखने के लिए बोल देता है कि छोटे हैं, लेकिन वास्तव में देखिए ना भैया बहुत बड़े होते हैं। अरे आजकल तो इतना छोटे छोटे बच्चे भैया 500 ml विलयन में 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है। कैसे ज्ञात करेंगे, क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, जैसे हम लोग पीछे कर रहे हैं वैसा ही करेंगे। पहले गिवन अप में क्या क्या दिया गया है पहले ये लिखिए, ठीक है ना, कौन कौन चीज हमें प्रोवाइड करवाया गया है इस बात को लिख लीजिए। 500 ml विलयन मतलब भी सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया गया, 500 ml। 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है मतलब WA प्रोवाइड करवाया गया, ठीक है ना। उसके बाद MA प्रोवाइड करवाया गया। MA कितना होगा भैया NaOH के लिए, तो 23 + 16 + 1, 23 16 39 1 40 हो जाएगा। अब तो मान रखना है M बराबर WA के स्थान पर क्या रखेंगे 4, सूत्र से 1000 बटा में MA के स्थान पर 40 और गुणे भैया 500। कैलकुलेट करिए, 00 से 00 कैंसिल, ये से ये कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, बचा ऊपर 1 और नीचे 5। 1/5 को भैया हमारा 0.20 बोलेंगे और लास्ट में M लगा दीजिए, यही आपका उत्तर हो गया। उम्मीद करते हैं बातों को समझ गए होंगे। कैसा लगा? अब भैया इससे भी बड़ा बड़ा वाले प्रश्न होते हैं मोलरता निकालने के लिए, ये तो बहुत इजी होते हैं ऐसे प्रश्न। हालांकि आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसी लेवल से पूछा जाएगा। अगर चाहते हैं कि बड़े बड़े वाला प्रश्न में मोलरता कैसे निकाला जाता है उस बात को, उसको भी सीखना चाहते हैं तो एक प्यारा सा कमेंट करिए ना भैया हमारा, हम वो जरूर आकर बताएंगे। आप तो करते नहीं हैं, करिए, एक बार देखकर करिए, मजा आ जाएगा, ठीक है ना। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिए, हम अपना ख्याल रखेंगे। धन्यवाद, प्रणाम आपसे।